अज़ां पे ये मसला, नमाज पे मसला। अच्छा, वो जो यात्रा चलती उत्तराखंड से दिल्ली तक पूरी रोड ब्लॉक हो जाती, उस पर कोई तकलीफ नहीं है आपको? बीच में पंडाल डाल देते, उस पर कोई तकलीफ नहीं है आपको? ये बात सच है। नमाज होती रोड पे, कितनी देर होती भाई मेरे? रोज का तो नहीं है ना, जुम्मे का होता या फिर ईद की होती, फिर चले आते मिलके। ये भारत में तो हर मजहब का त्योहार तो रोड पे भी होता है ना। उसको नहीं देखते, उसको नहीं देखते, आंख अंधी हो जाती है। बदनाम करो मुसलमानों को, नहीं नमाज। अरे भाई याद रखो, तुम कुछ भी कर लो, हम नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। बल्कि कई नौजवानों से, 16-17 साल के बच्चों से मैं मिला, जो मेरे को आके बोले, असद साहब हम नमाज नहीं पढ़ते थे, माने कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते थे, मगर ये जो रोज टीवी पे देख रहे ना आप, हम नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह जाके मस्जिदों में। अगर रोड पे नमाज पढ़ना गलत है तो फिर हर मजहब का त्योहार रोड पे आना गलत है। अगर किसी के त्योहार में आप बोलते कि गोश्त की दुकान बंद होना, तो रमजान के 30 दिन शराब की दुकान बंद करो ना। जी प्रोफेसर साहब, अगर बराबरी की बात है तो फिर बराबरी ऐसी। देखिए, मैं सबों से अलग अपनी राय रखता हूँ। मैं मानता हूँ ये देश हिंदुओं का देश है, जिसमें मुसलमान भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, सभी को लगते हैं। इस देश के कल्चरल और राइट्स और आइडेंटिटी को लेकर एक विभाजन हो चुका है। मुसलमानों को एक अलग देश मिल गया था इसी बराबरी के नाम पर और उससे ज़्यादा के नाम पर। तो बचे हुए भारत के अंदर हिंदुओं के पर्व त्योहार, उसकी संस्कृति के साथ मुसलमानों को बराबरी का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है। यानी कि भारत के कल्चरल स्पेस में मुसलमानों को बराबर का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि भारत के मुसलमानों के लिए एक अलग देश मिल चुका है। कल्चरल स्पेस में, कल्चरल स्पेस, बार बार मैं फिर कह रहा हूं, एज ए सिटीजन यू हैव ए राइट, पॉलिटिकल राइट आप रखें, सिविल राइट रखें, लेकिन कल्चरल स्पेस में यदि आप कहेंगे कि यहां जितने भारत के हिंदुओं के, अगली खबर इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। आप कहेंगे कि जितने भारत के हिंदुओं के तीज त्योहार पर छुट्टी होते हैं, उतना ही मुसलमानों को मिला है, नहीं मिलेगा। दुनिया में कहीं नहीं होता है, भारत में भी नहीं होना चाहिए। ये किसकी कल्चरल स्पेस में आएगा? यूपी की सरकार ने, ये खबर पुरानी है, बताया, यूपी की सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डिश, ऐसे 75 जिलों की 200 व्यंजनों की उन्होंने एक लिस्ट बनाई है, जिसकी ब्रांडिंग की जाएगी कि हमारे यहाँ ये पकवान जो है ये हमारे खास है। ये इसमें एक भी नॉनवेज डिश नहीं है। एक जनपद एक व्यंजन नाम एक जनपद हो जाएगा, वो जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट, तो उसमें एक भी नॉनवेज डिश नहीं है। और ओवैसी जी ने बताया कि भाई 91% या कितने प्रतिशत हिंदू नॉनवेज खाते हैं। तो क्या उनके और क्या एक भी पकवान उत्तर प्रदेश का विशेष जो है, लखनऊ का भी नॉनवेज पकवान नहीं है? देखिए, अब यदि आप उम्मीद करते हैं कि योगी सरकार से कि वो नॉनवेज को बढ़ावा दें, भारत की संस्कृति में तो उस ढंग की चीज था नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपवाद के तौर पर नहीं था। आखिर कश्मीर के अंदर विजय जी घूर करके देखने लगे, उससे पहले मैं अपने आप को एक्सप्लेन कर दूं कि कश्मीर के अंदर आप जाएंगे तो सर आज का बताइए ना, कश्मीर में अभी भी होता है, मैं वही कह रहा हूं, आज भी नॉनवेज पूरे नौमी के समय जो है वो चलता है। क्या बिहार के अंदर क्या यूपी के खानों की बात किसी एक नॉन वेजिटेरियन डिश के बिना हो सकती है? एक भी ना हो उसमें। भाई आप मैं खुद नहीं खाता नॉनवेज, मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप कर लीजिए ना, सरकार नहीं कर रही है, खत्म बात होती है। सरकार को अपना अधिकार है, वो नहीं कर रही है, वो प्रमोट नहीं कर रही है नॉनवेज को। घूर रहे हैं कि इनको नहीं, मैं घूर किसी को नहीं रहा हूं। मेरा ये मानना है कि देखिए, सरकार के तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो जनता के मैंडेट से आई है, वो कोई ऐसा नहीं कि मांसाहार विरोधी है। लेकिन जब 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 डिश की बात, या कहे कि एक व्यंजन की बात वो कर रही, तो जाहिर है उसको जो ठीक लगता है उन व्यंजनों को बढ़ावा दे रही। अब कई लोग यहां से जाके लखनऊ में वो टुंडे कबाब खाना चाहते हैं तो खाएं, लेकिन आप कह रहे हैं कि सरकार क्यों बताए? भाई नहीं, सरकार को जो ठीक लगता है वो बता रही। चलिए, ठीक है।